हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट, कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कराऊंगा एक्सरसाइज 2.1 के। अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो इसका मतलब ये है कोई क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ठीक है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर बताएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, आपने नहीं देखी हो आप देख सकते हैं। जो रिलेटेड फॉर्मूलाज होगा मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता है किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए या तो आप क्या करेंगे, LHS लेंगे या RHS लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे मैंने बोर्ड पे क्या किया, LHS ले लिया। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं लिख देता इधर साइड में। ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किया था ना स्टूडेंट्स प्रूव। तो ये हमारा फॉर्मूला था। मैंने आपको प्रूव करते समझाया था कि अगर कोई फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं तो आपको साथ में उसको याद भी रखना है, ठीक है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल हमारे था tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। देखिए मैंने फॉर्मूला पहले क्यों लिखा, आप ध्यान से देखना। आप देखेंगे यहां पर क्या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, लेकिन हमारे पास क्या है 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे से पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा। अब 2 को कैसे हटाएं, समझ रहे हो ना 2 को क्यों हटाना है। 2 को हटाओगे तभी ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला और होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x इसका। आप सिर्फ इस फॉर्मूले में नीचे वाले में ये ध्यान दीजिए, आगे से 2 हटा या नहीं हटा, हट गया ना। हमारा कॉन्सेप्ट अंदर क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करना। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि 10 के बाद से हमें 2 को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए देखो 2 को हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा, बेस्ट फॉर्मूला है। और यही क्यों लगाना, क्योंकि वापस 10 आएगा तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मैं लगाता हूँ, आपको श्योर है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिर्फ आगे वाली टर्म में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब देखिए पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं इसकी, और फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो ऊपर वाला, ठीक है। मैंने सिर्फ आगे पीछे फॉर्मूला इसलिए लिखा है समझाने के लिए कि आप ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमें 2 को क्या करना है, यहाँ पर इस 2 को हटाना है। तो अब देखिए इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा 1, नीचे आप देखोगे 1/4, एलसीएम सबको आता है, ये हो जाएगा हमारा 3/4। फिर आप ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये ऊपर वाला फॉर्मूला। वैसे आप एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो जिस स्टेप में लगाते हो उस स्टेप के आपको राइट साइड में लिखना है। अभी मैंने वहां लिख दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, ध्यान से देखना है फॉर्मूला सही लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। आप बिल्कुल क्वेश्चन को मेरे साथ समझे करें, आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस लगेंगे। अब देखो इनमें मैं सबसे अच्छी एक ट्रिक बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इसका एलसीएम क्या होगा 7 × 3। आपको क्या करना है 7 का मल्टीप्लाई इधर करना है और 3 का इधर करना है। तो यहां पर जो एलसीएम आएगा वो क्या जाएगा 7 × 3। 21 कर सकते हो, लेकिन जब बड़ी सीरीज हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही समझ जाओ। 7 × 3 क्या होगा इसका एलसीएम। यहां पर भी एलसीएम क्या होगा 7 × 3, जो कहां चला जाएगा 1 में, और एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं ये स्टेप बचेगी क्या, 7 × 4 कितना होता, ये 3 × 1 3। मैंने आपको बताया एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा कट हो जाएगा। सिर्फ आप ये क्या कीजिए, इसको इधर भेज दिए। आप देखेंगे कितना हो रहा, tan इनवर्स 25/25, तो कितना हो गया tan इनवर्स 1। सब में पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनवर्स के अंदर
इनवर्स के अंदर आता जो वैल्यू होता है और इक्वल में क्या आता है, डिग्री या रेडियन, जो पाई/4 हो गया क्या हमारा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप बिल्कुल अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रोक कर और पीछे करके वापस से देख सकते हैं। तो आप इसको नोट करें, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूलाज यहाँ लिख रहा हूँ, ओनली 2 फॉर्मूलाज। आपको देखना है वो आपको आते हैं या नहीं आते, वैसे आते होंगे। तो आप मुझे बताइए सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है क्या? पढ़ा है ना सभी ने, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट 9th में भी पढ़ा हो। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जो सबको पता है। एक और पता है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है। अब ये 2 फॉर्मूले पता तो सभी को है, लेकिन हम इसी क्वेश्चन में इनको यूज क्यों कर रहे हैं, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है। ये ध्यान रखना फॉर्मूले सबको याद होते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको याद नहीं हो। ठीक है, किसी को याद नहीं हो तो किसी पूछ भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाना कब है ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको कब लगाना है ये क्वेश्चन देख के आपको आइडिया आना चाहिए। तो आप देखिए मैं यहाँ पर LHS ले लेता हूँ, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। वैसे इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, तो मैं तो आपको सिंपल मेथड ही बता रहा हूँ और दूसरा वाला भी हालांकि सिंपल ही है, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। बाहर क्या है हमारा 10 इनवर्स, ध्यान रखना, सॉरी अंदर क्या है हमारा 10 इनवर्स। तो ध्यान रखना बाहर अगर 10 होगा तभी हमारा 10 इनवर्स से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पता है सेक स्क्वायर को हम 10 में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ऐसे। तो आप देखना ध्यान से फॉर्मूले को, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 इनवर्स 2। ठीक है, यहां पर ये 10 इनवर्स 2 है जो पूरा x का हमारा काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है। फिर यहां देखें हम तो इसका क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर x। ठीक है, ये जो हमारा कोट इनवर्स 3 है x का काम कर रहा है। अब आपने एक चीजें सीखी होगी 10th या 11th में कभी भी, कि जैसे कि अगर मैं किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शन के पावर लगा रहा हूं, त्रिकोणमिति फलन के अगर पावर लगा रहा हूं, तो वो पावर आप एक तो कोस के लगाएं या होल पावर लगाएं, सेम बात होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब गलती करते क्या है बच्चे, बता देता हूं, अगर कोई सोच रहा हो ऐसा होता हो तो गलत है। ये दोनों के इस कोस के भी एन लगा दिया और एक्स की भी एन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ओनली पावर किसके आएगी, कोस के। इस बात का आपको करना है, ध्यान रखना है। तो वो हमें पता है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 10 इनवर्स 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर हमारा बाहर चला जाएगा। सेम इसी तरीके से हम इसको लिख देते हैं कोट इनवर्स 3 और स्क्वायर बाहर। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको दिख रहा है। 10 से 10 कोट से कोट हमारा कट रहा है और बचा यहाँ 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करोगे, आया ना स्टूडेंट समझ में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी को लगता है कि सर की स्पीड तेज है तो आप हो सकता है वीडियो को वापस पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि स्पीड तेज है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो को वापस से देख सकते हैं। तो आप इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे करें, तो आप ध्यान से देखिए, LHS दिख रही है आपको 10 इनवर्स, इस पूरे को मान लेता हूं मैं x, 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि LHS में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला यहां लिख देता हूं पहले मैं। हम ये फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं, या तो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा वो, या तो मैं इसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z इक्वल टू हमारा होता है 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, फॉर्मूले बिल्कुल आपको ऐसे याद होने चाहिए जैसे मुझे याद है। ठीक है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब देखिए मैं LHS यहां ले लेता हूं नेक्स्ट
क्वेश्चन की। ठीक है, LHS आप ले लेंगे क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूं? LHS आप ले लेना। LHS लेने के बाद क्या प्रोसीजर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लगाना। देखो फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा सा इधर से लगाते हैं। टेन इनवर्स, आप ध्यान देंगे फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट के, एक बार तीनों को ऐड कर दो और पीछे तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। करें तो देखो तीनों को ऐड कर देते हैं। AXBC प्लस BXCA प्लस CXAB, बीच में माइनस का साइन, तीनों का मल्टीप्लाई और इसका भी मल्टीप्लाई। फिर हमें नीचे क्या करना है, सबको दिख ही रहा है 1 माइनस, दो दो के पेयर बनाने हैं ना, एक बार XY लेना, एक बार YZ लेना, एक बार ZX लेना, तो एक बार हम क्या करते हैं XY ले लेते हैं। तो XY लेंगे तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट या कर सकते हैं, आपको पता होगा 2 रूट, मतलब 2 बार अगर रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट क्या हो जाता है, कॉमन आ जाता है, मल्टीप्लाई में पावर कॉमन आ जाती है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड माइनस सेकंड इंटू थर्ड, फिर से हमारा बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, कौन आएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी, जो कट रहा है उसे काट दें। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिसपे आपको ध्यान देना है। ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, इसमें कुछ नहीं कट रहा है, इसको सेम रहने दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है, सेम रहने दीजिए, इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है, इसको सेम रहने दीजिए। अब लास्ट वाली स्टेप देखिए, आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, कॉमन आ जाती है। तो यहाँ देखिए रूट रूट रूट, तो रूट कॉमन आ जाएगा। फिर आप देखेंगे क्या कटेगा, A से A कट जाएगा, ये B से B कट जाएगा और ये C से C कट जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे ऊपर क्या बचेगा, ये रूट एक्स और रूट एक्स मिलके क्या हो जाएगा, x, और एक रूट एक्स क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और आप नीचे देखेंगे कितना बचेगा, रूट ABC। ये तो हमारे ऊपर वाली स्टेप का काम हुआ। अब नीचे वाली स्टेप को भी देखें, तो 1 माइनस A से A कट गया, B से B कट गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन हमें पता है रूट भी यहां पर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन सी। आप यहां ध्यान देंगे तो हमारा बी से बी है, सी से सी, तो एक्स अपॉन ए, लास्ट वाला आप देख लेना, एक्स अपॉन बी बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमको करना क्या है, हमें आंसर क्या लाना है, पाई लाना है ना। देखो मेरी बात को समझना, कभी मैंने किसी क्लास में आपको बताया हो कि 10 n पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। 10 n पाई की वैल्यू 0 होती है। n पाई से हमारा मतलब है 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई, 5 पाई, और n की जगह 0 लिख देंगे तो 10 0। सबको पता है 10 0 की वैल्यू 0 होती है, 10 180 की वैल्यू और 10 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो उस बात को हमें ध्यान में रखना है। ये 10 बढ़ जाए क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 बढ़ जाए क्या हो जाता है, 10 इनवर्स 0 इक्वल टू n पाई। ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएंगे, या तो हमारे विविध के अंदर आ जाएंगे या प्रश्नावली 2.1 के अंदर आ जाएंगे। हमें यह ध्यान देना, अगर आपको आंसर में n पाई चाहिए, n पाई मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कुछ भी, अभी क्या चाहिए 1 पाई, तो इसका मतलब 100% ये अंदर वाला कितना बनेगा, क्या बनेगा, समझ में आ रहा है ना, 0 बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है 0 बनाने के लिए हमको कैलकुलेशन ऊपर वाली ही करनी है, नीचे वाली ही करनी है, मतलब अंश की कैलकुलेशन करें, हर की करें, सोचिए, समझ में आया ना, किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अंश की, क्योंकि 0 हमेशा क्या बनता है, ऊपर वाले में बनता है। तो हम नीचे वाले कैलकुलेशन ही नहीं करें, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं करोगे तो अपना वो टाइम बचेगा, है ना। तो नीचे वाले को तो एज इट इज लिख देंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं ऊपर वाले की, क्योंकि हमें आंसर के बारे में पहले ही पता चल गया। हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर में ऊपर चाहिए 0। बताइए एलसीएम कितना है, रूट ABC, यहाँ पर AB है, C नहीं है, यहाँ पर B नहीं है और यहाँ पर AB नहीं है। फाइनली हमको दिख रहा है एलसीएम कितना है, रूट ABC। आप ये ध्यान से देखेंगे, यहाँ रूट A की कमी है, तो एलसीएम में रूट A का मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या आ जाएगा, A रूट X, यहाँ आ जाएगा B रूट X, यहाँ पर आ जाएगा C रूट X, और लास्ट वाली स्टेप हमारी क्या जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, एक स्टेप और है, उसके बाद अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए
सबको पता है एलसीएम का मल्टीप्लाई यहाँ नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ये किया, एलसीएम का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया और बाकी अंदर वाली स्टेम को सेम लिख दिया। सबको पता है अंदर वाली पीछे नीचे वाली कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें ऊपर 0 लाना है। कौन से कॉन्सेप्ट से? इससे। तो आप देखिए इसमें रूट एक्स कॉमन आ रहा है। जैसे हमने रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? गिवन है क्वेश्चन में। फिर आप यहाँ अगर रख दोगे तो x में से x जाएगा, क्या जाएगा? 0। 0 अपन कुछ भी हो क्या आता है? 0। और 0 हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई कुछ भी। लेकिन हमें जो चाहिए वो आप लिख देना। हमें क्या चाहिए? आया समझ स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे किसी स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि आप इसका सॉल्यूशन मुझे करके भेजना, तो मैं इसमें इसको करा दिया है। वो स्टूडेंट इसको देख सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। आप सेल्फ बताइए इस क्वेश्चन को LHS लेके हम RHS लेके आए या RHS लेके LHS लेके आए, बताइए। तो इसको देख के आपको आइडिया हो रहा होगा, मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर भी आ जाए तो आपको x की जगह पुट करना है या तो टेन थीटा या कोट थीटा। मैंने आपको तब भी बताया होगा हमेशा आप टेन थीटा ही पुट करना, कोट थीटा का ऑप्शन है हमारे सामने, लेकिन आप टेन थीटा ही पुट करना। कभी भी ऐसा आ जाए तो टेन थीटा। क्यों? किसी को पता नहीं है तो बता देता हूँ। आप बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है ना। तो ध्यान रखना, हम पुट ऐसी चीज करते हैं या ऐसी चीज को प्रतिस्थापन करते हैं, रखते हैं कि जिससे हमारा क्वेश्चन एक फॉर्मूला बन जाए। अगर मान लो मैं साइन मान लूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कोई फॉर्मूला होता है क्या? कोई भी नहीं होता है। तो हम ऐसी चीज को एज्यूम करेंगे, मानेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे कि जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो हम सबसे पहले यहां ले लेते हैं RHS, कोस इनवर्स, सॉरी स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर होगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लगाओ या हाफ पावर लगाओ, आपको पता है सेम बात होती है। अब इस क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है हमें एक्स की जगह क्या करना है? टेन थीटा मानना है। ये मान लिया। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? टेन इनवर्स एक्स। ये कभी लास्ट में काम आएगी तो हम काम ले लेंगे। ये ध्यान रखना, जो चीज आप मानते हो, जिस वेरिएबल को आप मानते हो, जिस चर को आप मानते हो, वो कभी आंसर में नहीं आना चाहिए। अगर मान लो लास्ट में आंसर में थीटा आएगा तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने थीटा माना है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं मैं, सबके लिए बता रहा हूं। रखे हम कोस इनवर्स 1, यहां आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यह रूट है तो स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा कोस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 2 सेक थीटा। अब फिर से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, बाहर क्या है हमारे पास में? कोस इनवर्स। तो आप ध्यान देना, अगर बाहर कोस इनवर्स है तो हमें अंदर क्या बनाना है? कोस। तो हम क्या करें? सारे जो सेक है, सेक को क्या लिख देंगे? 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस। तो आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप ये आएगी क्या? अब क्या करें हम? एलसीएम, सॉरी अंश और हर में cos थीटा का एलसीएम ले लेते। तो आप देखिए cos थीटा का एलसीएम लेंगे, ये होगा cos थीटा प्लस 1, ये होगा ओनली 2। अब आप देखेंगे नीचे वाला cos थीटा कहाँ गया? तो ऊपर वाली टर्म का जो एलसीएम आया वो इस एलसीएम से कट के और हमारा ये आ गया। मुझे बताइए इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, तो मैं वापस नोट करा देता हूं। 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 2, बताइए, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए, आपकी ये एलएचएस वाला पार्ट यहां पे बन रहा है, लेकिन 2 थीटा हो तो यहाँ थीटा आता है। इसका मतलब है कि जो एंगल आपके यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ आएगा। तो अभी एंगल कितना है? थीटा।
तो यहाँ कितना आएगा θ/2। एक स्टेप और यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ से हमारा आएगा 2 cos स्क्वायर θ/2/2। और देखिए स्टूडेंट्स पावर हाफ लगाना हम भूल चुके थे, जिसको लगा देते हैं, ये 2 से 2 कट गया। अब बताइए लास्ट स्टेप क्या होगी, मुझे बताओ। स्क्वायर से ये हाफ कट जाएगा, सबको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा cos इनवर्स cos θ/2। ये cos इनवर्स से cos कट गया। अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इस तरीके से इसको काट देते हैं। काटना कभी नहीं है, बस आपको समझना है कि दोनों कट रहे हैं और बचा हुआ क्या बचेगा θ/2। तो 1/2 तो सेम हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख देते हैं, LHS = RHS। आए ना स्टूडेंट समझ में? तो बच्चों स्टूडेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। तो अब उसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z = हमारे पास पाई है और हमें प्रूव करना है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy = 1। तो अब देखो इसको करें कैसे। तो आप ध्यान रखना LHS और RHS का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में नहीं लगाना है। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको करना है 2 टर्म्स को तो इधर ही रहने दो और इसको क्या करते हैं हम उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, LHS में तो दिख रहा है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b। और RHS में क्या लगाना है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए क्या लगाना है, ऊपर तो लगाना है cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, ऊपर नहीं सॉरी LHS में। तो बताइए किसी को याद है क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचिए। तो देखो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, cos इनवर्स a b माइनस √1 माइनस a स्क्वायर √1 माइनस b स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को याद नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अभी से उनको याद करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब और देखिए आप पीछे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक ये फॉर्मूला होता है, यही मैंने बताया था कि अगर cos के अंदर आपके माइनस आ जाता है तो वो माइनस बाहर निकलता है और साथ में क्या हो जाता है पाई आ जाता है। ऐसा कौन से में होता है, cos इनवर्स से माइनस आने पर ऐसा होता है, sec इनवर्स से माइनस आने पर ऐसा होता है, cot इनवर्स से माइनस आने पर ऐसा होता है। और बाकी सब में क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, sin इनवर्स माइनस a में क्या होगा ओनली माइनस sin इनवर्स a। ठीक है, तो 3 में तो एक्स्ट्रा पाई आता है और 3 में एक्स्ट्रा पाई नहीं आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए दोनों साइड हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इधर लगाएंगे cos इनवर्स xy माइनस √-x² √1 माइनस y² इक्वल टू cos इनवर्स माइनस z। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाहर क्या है cos इनवर्स, बाहर क्या है cos इनवर्स से cos इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। ठीक है, काट दे, चक्कू लेके मत आ जाना, ऐसे काट रहे हैं बस। तो बचेगा क्या, ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको देखो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिस पर आपको ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, देखिए मैं ऐसे टर्म ले रहा हूं, इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं। मैंने आपको कहा है कि आप इसको नोट करें और इसमें से रूट को हटाएं, एलिमिनेट करें। रूट को बिल्कुल से हमें क्या करना है, हटाना है। सबको पता है रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर या वर्ग करना पड़ेगा ना। करें वर्ग, देखिए आपके रूट हटता नहीं हटता, देखो आप। तो देखिए आपने देखा कि जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड, तो इधर तो आ जाएगा आपके a² रूट का स्क्वायर b और 2ab। समझ में आना ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² b² 2ab इक्वल टू c²। लेकिन देखिए रूट क्या आ गया, फिर से आ गया, तो रूट नहीं हट सकता है। तो देखिए आप मैं क्या बताऊं, मैं बता रहा हूं जिस बात पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जगह काम आएगी। जब भी आपको रूट हटाना है तो आप क्या करो, ओनली रूट वाले को LHS में रहने दो और बाकी सबको RHS में भेज दो। तो हम ओनली रूट वाले को इधर रहने देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। अब स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना होगा b,
और इसका स्क्वायर तो आप कर ही लेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट था रूट हटाना, हटाया नहीं हटा। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कभी भी आपको रूट हटाना हो तो क्या करेंगे आप, रूट को एक तरफ रहने दो और बाकी सबको एक तरफ भेज दो। तो यहां पर भी मैं यही कर रहा हूं, रूट को तो मैं यही रहने देता हूं और एक्स वाई को उधर भेज देता हूं। तो देखिए मैंने रूट को तो यही रहने दिया और ये एक्स वाई को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई। वैसे सबको दिख रहा है माइनस 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 कॉमन आए कट रहे हैं तो काट देते हैं। अब आप दोनों साइड स्क्वायर करिए और सोचिए कि रूट हटेगा या नहीं हटेगा। ठीक है, मुझे देख के पता चल रहा है रूट हटेगा, आपकी मुझे पता नहीं है। वैसे आप 12th में हैं, आई थिंक पता चल रहा होगा सबको। यहाँ लिख देते हैं वर्ग करने पर, तो करे वर्ग तो यहाँ तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी रूट हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab का एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन कर दें मैं, तो देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका करेंगे तो और आपके RHS वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दोनों तरफ सेम है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए क्या जाएगा कट जाएगा। अब देखिए आप बची हुई टर्म से आपका आंसर आ रहा है क्या, हम देखिए हमें प्रूव क्या करना है, इसको हटा देते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x वाई जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वाई स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, जेड स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, 2x वाई जेड ऑलरेडी पॉजिटिव है, इक्वल में कितना बचेगा ये एचपी, एचपी मतलब हिंस प्रूव। ठीक है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो आप इसको नोट कर लें एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, ये जो आगे वाला स्टेटमेंट है पूरा 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 टेन इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3z स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई है। और हमें लास्ट लाइन जो दे रखी है वो प्रूव करनी है। प्रूव क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखिए क्या करें, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, हालांकि दोनों तरीके मिलते जुलते हैं जो मैं बता रहा हूं, एक आपको फॉलो करना है, एक मैं बताता हूं। तो पहले मैं वो बता रहा हूं जो आपको ट्राई करके देखना है। इस क्वेश्चन में बताइए x की जगह क्या एज्यूम करें। x की जगह अगर मान लो आपने 10a एज्यूम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन 2a का, साइन साइन कट जाएगा। यहां y की जगह क्या एज्यूम कर लिया मैं 10b, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर बी 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, तो आपके फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a का और cos से cos कट जाएगा। सेम इस तरीके से यहां एज्यूम कर लेते हैं tan इनवर्स c, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan c का, tan से tan कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो क्या करें, इसी तरीके से कर ले में, तो आप इससे भी कर सकते हो। और एक और तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। एक ही अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स का एक फॉर्मूला तो हम अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था आज क्लास की शुरुआत में वो होता है, और दो और होते हैं। कौन से, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और क्या होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक होता है 3 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 3x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहे हैं ना समझ में। तीनों फॉर्मूले हैं, या तो आप फॉर्मूले लगा लो या वो पुट कर लो, दोनों से एक ही क्वेश्चन होता है। तो आप देखिए 1/2 ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x, 1/2 ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, ये हो जाएगा 1/3 3 tan इनवर्स z इक्वल में क्या आया 5 पाई। कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला आप लगा सकते हो ना आसानी से। तो आप वीडियो को पॉज करके वापस से देख सकते हो अगर आपको लग रहा हो स्पीड ज़्यादा है, लेकिन 12 के अकॉर्डिंग तो स्पीड कम ही है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये 2 से 2 2 से 2 3 से 3 काटना तो हमारा फेवरेट काम है या नहीं है किसी का। तो जिसका हो बताना कमेंट में।
अगर ये स्टेप आगे आ जाए तो इसको देखते से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। एलएचएस में देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। मैं किसी अभी इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें फॉर्मूला लगा चुका हूं, तो हम फटाफट उस फॉर्मूले को लगा देते हैं। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन नीचे दो दो के पेयर, आपको क्या करना है, माइनस करना है, इक्वल टू 5 सबको पता है tan इनवर्स उधर जाए क्या हो जाता है, बताइए, tan इनवर्स उधर जाए क्या हो जाएगा, tan 5 पाई। मैंने आपको बताया था tan n पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो tan 5 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तब आप देखिए क्या करें इस क्वेश्चन में, तो आप देखिए अगर ये नीचे वाली टर्म 0 में चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ ऊपर वाली टर्म बचेगी और ऊपर वाली में एक्स वाई जेड उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स प्लस वाई जेड, ये एक्स वाई जेड उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आया ना स्टूडेंट समझ में, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप जब भी देखेंगे हमने कौन सा क्वेश्चन किया अभी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी से रिलेटेड है। आप थोड़ा सा ध्यान देना 13 में आपको क्या एज्यूम करना, अगर आपको आइडिया लग गया कि आपको क्या एज्यूम करना तो आसानी से कर पाएंगे। या आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको शुरुआत की 2 लाइन बता देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू 3 पाई। और हमें वही प्रूव करना है जिससे पहले वाले क्वेश्चन में करना था, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू क्या लाना है, एक्स वाई जेड, वही प्रूव करना है। वैसे आपको ये आंसर देख के पता चल जाएगा कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो कैसे करें, हमें कुछ ना कुछ मानना होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर भी आया, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, उसमें भी हमने देखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो एक्स की जगह क्या मानना है हमको, 10, यहां पर a मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, a मान लेते हैं। इससे भी दिख रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह क्या मानना है, 10। अब आप ध्यान देना, अगर यहाँ a मानना तो वहां पर b मानना, मतलब ध्यान रखना वेरिएबल क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर यहाँ a है तो वहां पर भी a मत मान लेना, तो हम यहाँ b मान लेते हैं। थर्ड कुछ नहीं। अब आप देखिए यहां से a की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स x, लास्ट में काम आएगी, और b की वैल्यू tan इनवर्स y। इनको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जहां काम आए वहां लिख देंगे। पुट करें तो देखिए ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर b अपॉन tan b। लास्ट वाला एक फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। देखिए आप इनवर्स के अंदर जो वैल्यू होती है, अगर आप इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे, मतलब प्रतिलोम करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो आपके tan इनवर्स कोट इनवर्स में चेंज होता है और कोट इनवर्स tan इनवर्स में चेंज होता है। यहाँ फॉर्मूला में लिख देता हूँ। तो जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि आप कोट इनवर्स के अंदर वाले को अगर उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अगर आपके tan इनवर्स के अंदर वाले को उल्टा करोगे तो कोट इनवर्स। साइन किस में चेंज होगा, कोसेक इनवर्स में। कोसेक इनवर्स किस में चेंज होगा, साइन इनवर्स में। सेक इनवर्स कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स सेक इनवर्स में। तो ये कुछ इनिशियल फॉर्मूले थे जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आप देखिए यहां पर कोट इनवर्स के अगर अंदर वाले को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट ये है, सबको क्या करना है, tan इनवर्स में चेंज करना है। कर देंगे, अभी एक तो हो गया, 2 और अभी हो जाएंगे। ये फॉर्मूला सबको दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा सेक है, सेक से कट जाएगा, आ जाएगा कितना ये, ठीक है। पीछे देखते हैं, यहां पर कैलकुलेशन करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर सबको पता होता है सेक b अपॉन tan b, और पीछे वाला जो है वो हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखिए कोसेक इनवर्स, सेक भी लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस बी, इसको tan को लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कोस बी। कोस बी से कोस बी क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा।
देखो स्टेप काट रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना। 1 अपॉन साइन बी क्या होता है? कोसेक बी होता है, और कोसेक बी हमारा किससे कटेगा बाहर? कोसेक इनवर्स से। तो आंसर क्या आएगा? a प्लस बी टेन इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई। ए की वैल्यू है आपके पास में, बी की वैल्यू है आपके पास में, तो आप ए और बी की वैल्यू रख के इसको एज इट इज, इससे लास्ट क्वेश्चन हमने किया वैसा वैसा आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर ले, बचा हुआ क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सिंपली क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना है जो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, लगा तो क्वेश्चन आधा आप कर लेना, आधा मैं समझा देता हूं। तो आप देखिए टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स z समांतर श्रेणी में है। वो ऊपर वाली लाइन तो हमारे पास गिवन है और नीचे वाली हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी। तो आप देखिए समांतर श्रेणी, सबसे ये वैसे आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, मतलब कक्षा 10 में भी पढ़ा है, कक्षा 11 में भी पढ़ा है। समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं एपी बोलते हैं, पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब देखिए होता क्या है, तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी कोई भी 3 नंबर अगर हमारे पास एपी में हो या समांतर श्रेणी में हो, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बीच वाले का क्या होता है? डबल होता है। देखिए ध्यान देना, मैं थोड़ा इधर बताता हूं आपको, यहां लिख देता हूं ए बी सी इन एपी, तो इसका मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बीच वाले का क्या होगा? डबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके कहीं पर भी 3 नंबर एपी में आ जाता, आपको ये लगाना है। लगाए, फर्स्ट प्लस लास्ट बीच वाले का डबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते पता चल रहा है एलएचएस में तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? दोनों के एड वाला। समझ गए होंगे कौन सा लगा रहा हूं मैं। ठीक है, आरएचएस में कौन सा लगा? 2 टेन इनवर्स का। अब 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, पता है ना सबको 3 होते हैं। 3 में से कौन सा लगाया? एक तो होता है टेन इनवर्स वाला, एक होता है साइन इनवर्स वाला, और एक और क्या होता है? कोस इनवर्स वाला। लेकिन हम कौन सा लगाए? टेन इनवर्स वाला, जिससे टेन इनवर्स से टेन इनवर्स क्या हो जाए? कट जाए। लगाए टेन इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा और बचेगा क्या? 1 माइनस एक्स जेड, 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स आपको यहां तक अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, बस ये क्वेश्चन हो चुका है, आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे? इस x प्लस जेड का मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस वाई स्क्वायर से, और y का मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स जेड से। करें तो आप इसको कर लेना मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को ओपन कर लोगे आप, कुछ स्टेप्स को इधर उधर भेजना पड़ेगा तो आपके आंसर आ जाएगा। वैसे आपको दिख रहा है करना क्या है, इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करना है, हो गया ये। वाई स्क्वायर का करेंगे तो, अब ब्रैकेट क्यों नहीं खोला मैंने? देखो वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? एक्स जेड, तो ब्रैकेट खोलने की जरूरत ही नहीं। इक्वल में कितना है? मुझे बताइए वाई स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये 2y इधर ही क्या रहेगा? पॉजिटिव, और ये एक्स वाई उधर जाए क्या हो जाएगा? हो गया आपको। ठीक है, कैलकुलेशन सबको आती है, साइड चेंज करना आती है कि इधर उधर भेजेंगे प्लस माइनस आ जाएगा, क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ यहां आपको फर्स्ट लाइन सोचनी है कि अगर 3 नंबर अगर एपी में हो तो क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बीच वाले का डबल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई कोई टीचर इसको ऐसे भी लिखाता है तो कभी कंफ्यूज में हो, 2 का इधर डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये एक ही बात है। अगर ये लगाओगे तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो हम पहले से ऊपर वाला लगा देते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करें आप। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है? हाँ, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न समीकरण को हल करें। प्रूव नहीं करना है, क्या करना है? हल करना है। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी समीकरण को सोल्व करना है या हल करना हो तो इसका मतलब होता है वहां जो वेरिएबल है उसको फाइंड करना। बताइए इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। ए भी वेरिएबल नहीं होते, ए भी क्या होते? कांस्टेंट। हाँ, वेरिएबल का मतलब होता है चर।
चर कौन होते हैं, एक्स वाई जेड, ये चर होते हैं। ए बी सी डी 1 2 3 4 ये क्या होंगे, हमारे अचर होंगे। तो समीकरण को हल करना मतलब चर की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो आप बताइए, हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, तो हमने टेन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा, साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा, कोस इनवर्स के फॉर्मूले पढ़े, लेकिन हमने सेक इनवर्स का पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। तो हम क्या कर रहे हैं, सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर दे। ये बताया था फॉर्मूला, बताइए कि अगर आप सेक इनवर्स में अंदर वाले को अगर उल्टा करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कोस इनवर्स में। ये मैंने अभी इससे किसी क्वेश्चन में बताया था आपको, कोट इनवर्स को टेन में चेंज किया था, उस समय कहा था। तो आप देखिए इसको करते नोट, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स एक्स अपॉन बी, सॉरी ए अपॉन एक्स, ये हो जाएगा बी अपॉन एक्स, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन बी, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन ए। समझ में आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिसको आप स्टार बना के नोट कर लें इसी क्वेश्चन के अंदर, कि ये क्वेश्चन आने पर आप क्या करेंगे, ए और ए वाले एक तरफ कर दे, बी और बी वाले क्या करें, एक तरफ कर दे, फिर आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इस बात का आपको करना है, स्पेशली ध्यान रखना है। यहां मैं स्टार बनाता हूं कि आपको स्टेप का याद रखना है। ए वाले क्या कर दिए मैंने, एक तरफ कर दिए, और बी वाले क्या कर दिए, एक तरफ कर दिए, ठीक है। बस अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी, यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, लगा दे मैं। तो वैसे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा आई एम श्योर, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट है वो तो वीडियो को पॉज कर चुके होंगे, ठीक है। कोस इनवर्स फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे याद नहीं चाहिए आपको फॉर्मूले, बिल्कुल फ्लो में बोलते जाओ। कोई रात को 2 बजे उठा के पूछ ले कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या हो, तो कैसे बोलोगे, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी इक्वल टू कोस इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर का √1 माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब देखिए क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फर्स्ट वाले का स्क्वायर और सेकंड वाले का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। फिर क्या करिए, कोस इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस 1 फर्स्ट वाले का स्क्वायर और सेकंड वाले का स्क्वायर, ठीक है। आता है ना सबको फॉर्मूला लगाना। तब देखो बाहर वाला कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट जाएगा, ये से कट जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है। इधर भी कोस इनवर्स कट जाएगा, 1 बी से बी कट जाएगा, कितना बचेगा, और ध्यान दें में। और आप देखिए क्या कट रहा है, ये 1/x से 1/x कट जाएगा। अब देखेंगे LHS में भी रूट रह गया, RHS में भी रूट रह गया, और रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वर्ग करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस रूट हट जाएंगे, बचेगा कितना, और इधर भी रूट हट के बचेगा कितना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ओनली और ओनली एक ही तरीका हमको दिख रहा है कि हम क्या करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, ठीक है। करें ब्रैकेट्स ओपन, सबको आता है ना। देखो 1 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/b स्क्वायर। इसका करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस प्लस bx स्क्वायर। इस तरीके से इधर करते हैं, ठीक है। आप जब भी ऐसे स्टेप सोल्व करें तो इसका एक तरीका अच्छा रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके स्टेप्स को सोल्व करें। वैसे कुछ स्टूडेंट ने पहले ही पॉज कर रखी है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ गलत किया क्या, यहाँ पर कितना है, 1/a स्क्वायर। जब 1/a स्क्वायर होगा तो 1 का मल्टीप्लाई करना है, फिर ये, तो ऐसी गलती आप भी कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से करें, क्योंकि जब एग्जाम में गलतियां होती है ना ऐसे क्वेश्चन में, तो गलतियां मिलती नहीं आसानी से। 1 से 1/x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी 4 टर्म बच रही है, हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। तो आप ध्यान रखना, कभी ऐसी टर्म्स बचती है और आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप क्या करो, जहां जहां वेरिएबल आ रहा है उसको एक साइड और बाकी को एक साइड।
तो मैं इन दोनों स्टेप को क्या करता हूं, एक साइड रहने देता हूं। मुझे बताइए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो भी है, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये ऑलरेडी यहां पर ही है, ये उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, और ये बी स्क्वायर रिलेटिव उधर है नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद ओनली और ओनली एक ही तरीका दिख रहा है एलसीएम। इसका एलसीएम कितना है, एक्स स्क्वायर, और उधर पीछे वाले का एलसीएम कितना है, बी स्क्वायर माइनस ये से कट गया। आपको पता है दिख रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके आ रहा होगा, तो आप इसको नोट करें एक बार। अब यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जो प्लस वाला है, मतलब एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस ए बी और एक और माइनस ए बी, तो आपको दोनों से सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। वैसे एक बात को मैं इंपॉर्टेंट आपको बात बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चन आए ना, अगर कहीं पर भी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आए, अब तो माइनस वाले को सेटिस्फाई करके देखना कि वो आंसर का पार्ट है या नहीं है। तो आप वैसे तो सेटिस्फाई रफ में कर सकते हैं, मैं यहां बता देता हूं, और बुक के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रख रहे हैं हम, एक्स इक्वल टू, अभी सेटिस्फाई करके देखें, एक्स की जगह रखें, देखो सेक इनवर्स, ये रखेंगे तो माइनस ए बी अपॉन ए, और ये भी हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन बी। ओनली किस में रख दिया हमने, एलएचएस में। मैं क्या कर रहा हूं इस बात का ध्यान रखना, आप इस कॉन्सेप्ट को रफ में कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्स की दो वैल्यू हुई, एक आंसर तो हमारा क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा और एक नहीं करेगा। जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो हम रफ में चेक कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, माइनस वाले को चेक कर रहे हैं, तो हमने एलएचएस में एक्स की जगह वैल्यू रख दी। ऐसे कट गया, कितना बचा, सेक इनवर्स माइनस बी, यहां बी से बी कट गया, कितना बचा, सेक इनवर्स माइनस ए। हमें पता है सेक का माइनस हटता है तो क्या एक्स्ट्रा आता है, पाई। यहां पर भी आपके आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से फॉर्मूला लगाए, समझ में आ जाएगा आपको। मुझे बताइए ये वाली टर्म हमारे आरएचएस से मैच हो रही है क्या, नहीं हो रही है। जो सोच रहा है हो रही है वो गलत है। क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स ए का साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ क्या है नेगेटिव, या सेक इनवर्स बी का क्या है, नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, मतलब आपके माइनस वाला है जो वो आंसर नहीं है। तो आप वो रफ का काम था उसको नहीं लिखे और डायरेक्ट लिख दें, एक्स इक्वल टू माइनस ए बी दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्लस ए बी। ठीक है, आया ना स्टूडेंट समझ में। ये आपको काम का करना है, रफ में करना है, तभी अच्छा रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा तरीका ये, आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार एग्जाम से पहले कर ले में, अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब मुझे इस क्वेश्चन को देखने से याद था कि माइनस वाला क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है। तो आप इसको नोट करें एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, प्रूव नहीं करना, इसमें भी हमको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन आप पहले ध्यान दीजिए, आपने 2 फॉर्मूलास पढ़े हैं क्या, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, एक तो ये पढ़ा होगा, एक और ये पढ़ा होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़े हैं दोनों। ठीक है, अब आप देखिए ये फॉर्मूलाज हमारे क्वेश्चन से मैच तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, साइन क्या हो रहा है, आगे पीछे आ रहा है, और यहां पर भी साइन क्या आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, और साइन सेम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप ध्यान दें, मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए करा है बस आपको समझाने के लिए। आपके अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना, तो उस फॉर्मूले को साइड में लिख दें। अब जैसे इसको लिखा ना, तो हमें आइडिया आ रहा है, क्या आइडिया आ रहा है कि cos इनवर्स, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस स्क्वायर, मतलब 100% को क्या करना है, ऊपर वाली टर्म में माइनस कॉमन लेना है, और नीचे वाले की तो वैसे आगे पीछे भेज सकते हैं। आइडिया है ना, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस, और नीचे वाले की तो आप वैसे आगे पीछे भेज सकते हो। पीछे वाले में भी क्या करें, नीचे वाले टर्म में माइनस कॉमन ले लेते हैं, और आपको पता है माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक, किसी को पता नहीं हो तो बता देता हूँ, कभी भी नीचे वाली टर्म में अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो माइनस हमारे ऊपर अंश में जा सकता है। अब आप देखिए 2 इंपॉर्टेंट बात, क्या
कि कोस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है और वो माइनस अगर बाहर जाता है तो पाई एक्स्ट्रा छोड़ जाता है। ये काम आ नहीं चुका है लेकिन मैंने बताया था अभी आपको। और टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो सिर्फ और सिर्फ वो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों बातें हमने करी है तो हम लगाएं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, दोनों बात समझ में आई। ये कौन सा फॉर्मूला हमारा, ये पाई उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस पाई, है ना। ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स सॉरी, है ना। ये भी हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स और ये पाई उधर जाए क्या हो गया माइनस पाई। ठीक है, सबको दिख रहा है, 2 और 2 -4। एलसीएम लेंगे, देखो 3 पाई में से 2 पाई जाएगा तो माइनस पाई, है ना। ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। अभी नीचे जाएगा कितना हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस तो हट गया, है ना। ये हो जाएगा नीचे जाके हमारा पाई बाय 12। अब बताइए पाई बाय 12, ठीक है। यहां पर एक बात और कर लेते हैं, तो यहां से हमारे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 12। आप यहां ध्यान से देखिए, हमें 10 पाई बाय 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। पाई बाय 12 आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू होती है 180 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर हम 12 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 डिग्री। अब 15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। आप मुझे बताइए 15 डिग्री को मैं 45 डिग्री, 45 मतलब 45 माइनस 30 लिख सकता हूं क्या। 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा 15। आप इसको कैलकुलेशन करके देखें, ये आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगाना हमें, टेन इनवर्स ए माइनस बी, 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। ये 11th का फॉर्मूला है, सबको पता है 10 पाई पर की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 60 नहीं सॉरी 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और नीचे जाएगा 1 प्लस 1/√3। एलसीएम वगैरह ले लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है लेकिन क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। कैसे, यहां से यहां तक एक पढ़ना है और नीचे वाला क्वेश्चन अलग पार्ट हो गया। ठीक है, नीचे वाला 11th का हो गया जो आपको पहले से आता है, किसी को नहीं आता है तो अब ध्यान रखना, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या करना है आपको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाय 3, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 3। दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है और हमें क्या करना है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब चर की वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे करें, आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 किस में, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y में, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को भी किस में चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। देखो चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आप बताइए कोस इनवर्स x इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं। कैसे आ रहा है, इससे आ रहा है ऊपर वाले से, लगाएं, देखो लगाते हैं, तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे प्लस माइनस की हमारी दिक्कत नहीं होगी, साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 3। ओनली मैं किस में लगा रहा हूं, सेकंड वाली इक्वेशन में लगा रहा हूं, क्योंकि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y में, तो हम क्या करें सेकंड इक्वेशन को साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। आपको माइनस वगैरह सबको खोलना आता ही है। ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा कितना, मुझे बताइए नई जो इक्वेशन कन्वर्ट करिए साइन में आ गई क्या, आ गई, इसको देते हैं 2। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेता हूं, वो होता है ना विलोपन विधि, पढ़िए ना आपने, विलोपन विधि क्या होती है, ऐड करते हैं इक्वेशन को, मतलब या तो इक्वेशन को जोड़ते हैं घटाते हैं। अब दोनों को घटाते हैं तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा
2 साइन इनवर्स वाई, और वो और ये जुड़ के क्या हो जाएगा, सबको दिख रहा है कितना हो रहा है बताइए, 3 तो एलसीएम सेम, और 2 और 1 3, 3 से 3 कट जाएगा पाई, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2। बताइए यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। आगे स्टूडेंट्स y की वैल्यू, अब आप देखिए साइन इनवर्स y इक्वल टू कितना है पाई बाय 2, अगर वो पाई बाय 2 में यहां लिख दूं तो ठीक है, तो आगे हम करते हैं बाय 1 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू पाई बाय 2 इक्वल टू 2 पाई बाय, तो 2 पाई बाय 3, वैसे देखो डायरेक्ट सोच लो, इसका मतलब था 120 डिग्री, 2 पाई बाय 3 का मतलब 120 डिग्री, 120 में से अगर 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए, 30 डिग्री, और 30 को क्या लिखते हैं हम पाई बाय 6। मुझे बताइए साइन में पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, हो गया क्वेश्चन। आया स्टूडेंट समझ में? तो स्टूडेंट्स ये हमने 2.1 के लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम में हमसे पूछ लेना, हम आपको अच्छे से बता देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक जो आपको है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिस पर आप हमें कुछ भी क्वायरी या कुछ भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सबके अंदर वीडियो को ज़रूर डाल दें, ठीक है। तो बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे।